मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। देखिए, आपने 5th क्लास में जो एसएसटी पढ़ी है उस बुक में सिर्फ एक ही चैप्टर दिए थे, लेकिन 6 में एसएसटी को 3 भागों में बांट दिया गया है। मैं इंडेक्स दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये हमारे एसएसटी की इंडेक्स है। इसमें हमारा 1st to 15 चैप्टर ये है हमारे हिस्ट्री एंड 16 to 22 चैप्टर ये है हमारे ज्योग्राफी एंड 23 to 30 तक ये है चैप्टर हमारे सिविक्स। इसमें एसएसटी को 3 भागों में बांट दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो हम इसी तरह से चैप्टर रीड करेंगे। पहले हिस्ट्री रीड करेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद सिविक्स। देखिए, यहाँ पर अब हिस्ट्री का पहला चैप्टर रीड करते हैं। चैप्टर नेम इज कब, कहाँ और कैसे, यानी कि व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास के द्वारा हम प्राचीन काल के लोगों, उनके रहन सहन व राजाओं, उनके बारे में जानकारी हम इतिहास के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। यदि हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो इन्हीं बातों को जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका शब्दों से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है। यह प्राचीनतम से लेकर वर्तमान के समय तक लोगों, स्थानों एवं घटना का काल क्रमानुसार दस्तावेज है, यानी कि ये प्राचीन काल के लोगों व उनकी घटनाओं के क्रमानुसार इतिहास में बताया गया है। नाउ फर्स्ट इज इतिहास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। इतिहास के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट बिंदु इज इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है, जिससे हम अपने पूर्वजों के संघर्षों तथा उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। द नेक्स्ट, इतिहास हमें मानव की सभ्यता एवं संस्कृति के क्रमिक विकास का ज्ञान उपलब्ध कराता है। द नेक्स्ट इज इतिहास अतीत तथा वर्तमान की समस्या को समझने तथा उनका हल ढूंढने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट है, इतिहास के अध्ययन से हमें विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले, विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले तथा विभिन्न रीति रिवाजों व परंपरा का पालन करने वाले समाजों के उद्भव तथा विकास का ज्ञान मिलता है। द नेक्स्ट इज इतिहास हमें एक ऐसे नए विश्व का निर्माण करने को प्रेरित करता है जो अतीत की सभी बुराइयों यानी कि बुराइयाँ हैं जो अतीत की दास्तां, नस्लवाद, जातिवाद आदि से मुक्त हों। द नेक्स्ट इज पूरा इतिहास एवं इतिहास, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। मानव इतिहास का प्रारंभिक समय प्रागैतिहासिक काल अथवा पाषाण युग कहलाता है। इसका कोई लिखित प्रमाण जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत इतिहास मानव की सभ्यता का लिखित विवरण या दस्तावेज है। ऐतिहासिक काल को 3 युगों में बांटा जाता है। फर्स्ट इज प्राचीन, सेकंड मध्य युग, थर्ड इज आधुनिक युग। देखिए, काल अवधि यानी कि टाइम फ्रेम। इतिहास मानव के अतीत की गाथा है। मानव इतिहास के दीर्घ समय को नापने के लिए इतिहासकारों ने ईसा के जन्म को केंद्र बिंदु मानने का विचार प्रस्तुत किया है। ईसा पूर्व यानी कि BC बिफोर क्रिस्ट। इसका आशय है कि ईसा के जन्म से पूर्व से है, यानी कि जब ईसा का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले के समय को हम ईसा पूर्व लिखते हैं, इंग्लिश में BC बिफोर। इसके विपरीत यानी कि जब ईसा का जन्म हो गया था, इसके पश्चात का टाइम हम लिखेंगे AD, अन्नो डोमिनो। ईसा की मृत्यु के बाद का समय का सूचक है। कहीं कहीं सिरका का शब्द तिथि के लिए प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट इज देश के नाम, कंट्री नेम। इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग हम अपने देश के लिए करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे
संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। नेक्स्ट इज इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अतीत की जानकारी के कुछ ऐसे स्रोत हैं जो हमें विश्व की पुनर्रचना में सहायता करते हैं। इन स्रोतों या साक्ष्य को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक, सेकंड साहित्यिक। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल में लेखन कला विकसित नहीं थी, इसलिए हमें तत्कालीन पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राचीन समय के लोगों द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे औजार, खिलौने, बर्तन, सिक्के, मोहरे, चित्र मूर्तियाँ आदि से जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि प्राचीन समय में लोग लेखन कला को नहीं जानते थे, इसलिए उसके लोगों को जानकारी के लिए हम किसके द्वारा जानेंगे? औजार, खिलौने, बर्तन, सिक्के, मोहरे, इनके द्वारा हम उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। द नेक्स्ट स्मारक। ऐतिहासिक इमारतें चाहे खंडहर हो या खड़ी हुई हो, हमें प्राचीन काल के लोगों के जीवन के विषय में बताती हैं। यानी स्मारक उसको कहते हैं जो किसी की याद में बनवाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया के ताजमहल, ये हमारे स्मारक हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर इत्यादि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के साक्ष्य हैं। द नेक्स्ट इज पुरातत्व शास्त्र। यह प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पुरातात्विक अवशेष वे वस्तुएं एवं संरचनाएं हैं जिन्हें किसी स्थान उत्खनन यानी खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि पुरातत्व शास्त्र उसको कहते हैं जो खुदाई करके जो वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं उनको पढ़ना हम पुरातत्व शास्त्र के अंतर्गत आता है। पुरातत्व शास्त्री उन वस्तुओं के आधार पर अतीत के रहस्य को प्रकाशित करते हैं। यानी कि वो जो पुरातत्व शास्त्री होते हैं उन वस्तुओं को पढ़कर वे हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए नेक्स्ट सिक्के विभिन्न धातुओं से निर्मित होते हैं। इनसे हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की भी जानकारी मिलती है। इन पर उत्कीर्ण भाषा से हमें उनके निश्चित समय तथा उत्कीर्ण चित्रों से तत्कालीन कला, संस्कृति, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था तथा प्रशासन की जानकारी मिलती है। इन पर भी विभिन्न शासकों के नाम अंकित होते हैं। द नेक्स्ट इज कला एवं वस्तुएं। इनसे हमें प्राचीन लोगों के सांस्कृतिक जीवन की पुनर्रचना में सुविधा होती है। तक्षशिला में प्राप्त नमूनों से कनिष्क के समय की गांधार कला तथा कुषाण राज्यों के धार्मिक विश्वासों की तथा एलोरा की गुफाओं में संचय मूर्तियाँ तथा चित्रों से गुप्तकालीन मूर्तिकला लोगों के धार्मिक विश्वासों, तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था तथा कला की जानकारी मिलती है। द नेक्स्ट इज राज्यादेश तथा एवं शिलालेख। पत्थरों, शिलाओं, स्तंभों, धातु की प्लेटों, मिट्टियों की टिक्कियों आदि पर उत्कीर्ण लेखों को शिलालेख कहा जाता है। यानी कि पत्थर, स्तंभों, धातु की प्लेटों पर जो लिखा जाता है उनको हम शिलालेख कहते हैं। नेक्स्ट इज राज्य आदेश। राज्य आदेश यह एक शाही आदेश होता है जो पत्थरों, स्तंभों अथवा ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण होता है। राज्य आदेश ये राज्य का एक आदेश, शाही आदेश होता है। राज्य आदेश हमें उसकी उपलब्धियों तथा उस काल के लोगों के आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। द नेक्स्ट इज साहित्यिक स्रोत, लिटरेसी सोर्स। भारतीय विद्वानों के इतिहास लेखन में कभी भी रुचि नहीं रही, यद्यपि इन्होंने साहित्य की अन्य सभी विधाओं को समृद्ध किया है। हजारों वर्ष पूर्व जब कागज उपलब्ध नहीं था और छपाई की कला भी ज्ञात नहीं थी, हमारे पूर्वज वृक्ष की छालों, सूखे भोजपत्रों, ताम्रपत्रों आदि पर अपने हाथों से लिखा करते थे। ऐसे हस्तलिखित लेखों को हस्तलिपि कहा जाता था। द नेक्स्ट धार्मिक साहित्य। भारत के धार्मिक साहित्य अथवा पवित्र साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद, वेद, स्मृति, पुराण मीन्स आर्य आदि तथा जैन बौद्ध साहित्य सम्मिलित है। ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम है।
प्रारंभिक आर्यों के सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालता है। महाकाव्य में महाभारत तथा रामायण सबसे महत्वपूर्ण है, जो क्रमशः महर्षि वेद व्यास तथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। द नेक्स्ट इज लौकिक साहित्य। पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा पतंजलि के महाभाष्य जैसे व्याकरण ग्रंथों तक में से उस समय की बहुमूल्य ऐतिहासिक सूचनाएं निहित हैं। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्री मौर्यकालीन राजनीति एवं शासन पद्धति का उत्कृष्ट ग्रंथ है। हर्ष के 3 नाटकों नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका में 7वीं शताब्दी के भारत की दशा का चित्रण मिलता है। वाक्य का आप स्वयं खुद रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज विदेशियों के वृत्तांत। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान का एक बड़ा स्रोत विदेशी यात्रियों के विवरण से है, जिसमें यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी इतिहास में भारत का उल्लेख किया है। यानी कि जो यूनानी इतिहासकार है हेरोडोटस, उन्होंने अपनी बुक में इतिहास का अध्ययन किया है। द नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत मैगेसन ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। वाक्य का आप ये स्वयं रीड करेंगे। चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप you all are understand this chapter and thank you.